Hello everyone, welcome to the Kausalya classes. Today we are going to discuss most important topic, burning topic, which are generally in news, uh, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। व्हाट इज स्ट्रेट? तो स्ट्रेट क्या होता है? नैरो नेचुरल वाटर वे होता है। नैरो मीन्स पतला, नेचुरल मीन्स जो नेचुरली बना हो, जिसमें ह्यूमन बींग का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो। तो एक ऐसा पतला प्राकृतिक रास्ता जो दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करे, जिसमें आपका सी भी हो सकता है, ओशन भी हो सकता है, और वो दो बड़े लैंड मास के बीच में पाया जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेट। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, तो इस वाले स्ट्रेट को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। ठीक है, ये आपको यूएई, ओमान और ईरान के बीच में देखने को मिलेगा। और ये जो आप यहाँ देख रहे हैं कि इस स्ट्रेट, मतलब इस एरिया को हम स्ट्रेट बोलते हैं, और ये दो बड़े वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रहा है, जिसमें आपका पर्शियन गल्फ है और गल्फ ऑफ ओमान है। ठीक है, बाकी यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट स्टेट्स की बात हुई, जैसे गिब्राल्टर है, आपका मलाका है। ठीक है, अब देखिए नेचुरल की बात करते हो तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इजिप्ट के बीचों बीच एक कैनाल जाती है, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल कैनाल कहते हैं, जो मैन मेड है। लेकिन ये जो स्ट्रेट जो होता है वो नेचुरल होता है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम लोग मिडिल ईस्ट कंट्री को समझ लेते हैं। तो ये जो जितने भी ये कंट्रीज़ हैं, ये आपकी मिडिल ईस्ट में आती है। ठीक है, अब मिडिल ईस्ट में जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है वो इसराइल को लेकर के है। तो इसराइल एक तरह से चारों तरफ से मुस्लिम कंट्री से घिरा हुआ है, और इसराइल का एक अपना सपना है, ग्रेटर इसराइल। और ग्रेटर इसराइल का मतलब कि इसराइल सोचता है कि उसकी टेरिटरी कुछ पार्ट आपका सऊदी अरब का, इराक का, जॉर्डन का, सीरिया का, लेबनान का, सब मिलाकर के वो ग्रेटर इसराइल के बारे में सोचता है। ठीक है, और इसराइल एक ऐसा कंट्री जिसके पास एटम बम है, और वो नहीं चाहता कि ईरान भी एटम बम बनाए। इसी को लेकर के जो लड़ाई है वो चल रही है, और ईरान जो है हमेशा से कोशिश करता रहा कि वो भी एटम बम बनाए, और उसके लिए वो लगातार प्रयास में रहता है। और एटम बम जो है उसको वो बना ना पाए, इस वजह से इसराइल जो है अमेरिका की हेल्प से बार बार उसके जो भी परमाणु ठिकाने हैं उसको उड़ाने का काम करता है, उसको नुकसान पहुंचाने का काम करता है, ताकि ईरान के पास एटम बम ना हो। तो पूरा ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ की, जब इसराइल की बात करते हैं तो इसराइल और फ़लस्तीनियों की बात होती है, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं, जो इसराइल जो है, पहले पूरे इसराइल में फ़लस्तीनी रहते थे। ठीक है, और इन्होंने जो जेविस यानी जो भी इसराइल में, उनको वहाँ रहने की शरण दी। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जो जेविस थे वो फ़लस्तीनियों को दो छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया, छोटे छोटे हिस्सों में सीमित कर दिया, वेस्ट बैंक और गाज़ा में। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ़लस्तीनी है उनका ये खुल करके सपोर्ट करता है ईरान, इस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अब हम लोग स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़ की बात कर ले, तो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़ में जो होता है वो 20% जो ऑयल की जो सप्लाई होती है, क्रूड ऑयल की, एलपीजी की, एलएनजी की, वो 20% वर्ल्ड का यहाँ से होता है। ठीक है, इस वजह से ये इसका अपना एक इम्पोर्टेंस है। और इसमें क्या है कि ईरान ने इसको पूरी तरह से बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि अमेरिका और इसराइल ने इसको ऊपर वॉर कर दिया। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि इसराइल के पास लॉन्ग डिस्टेंस वाली जो मिसाइलें हैं वो नहीं है, और जो इसके पास एयरक्राफ्ट हैं वो भी उतने ज़्यादा हाईली डेवलप नहीं है। इस वजह से ईरान और इसराइल के हमले के जवाब में ये अपने नेबरिंग कंट्री के ऊपर लगातार हमले कर रहा है। तो कुछ भी अगर इसराइल ईरान के अंदर डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तो उसका असर आपको जो भी उसके नेबरिंग कंट्री उस पर देखने को मिलता है। तो इस वाले रीज़न को हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट क्या होता है? एक नैरो नेचुरल वाटर वे होता है, जो दो बड़े वाटर बॉडीज़ को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो आपका स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, ये क्या एक नैरो वाटर वे है, जो दो बड़े वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है, जैसे अटलांटिक ओशन और आप यहाँ पे देख रहे हैं मेडिटेरियन सी को। तो ये भी एक अपने आप में एक एग्जाम्पल है। अब देखिए बाब अल मंदेब, ये भी आपका एक स्टेट है, जो रेड सी और अरेबियन सी को जोड़ने का काम करता है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जो ये, मतलब ओवरऑल आपको ये नैरो देखना है, कि देख रहे हैं आप, ये जो नैरो वाटर बॉडी है कुछ ही किलोमीटर का। जैसे स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की बात करें तो वो लगभग आपका 39 किलोमीटर का है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, ये आपका पर्शियन गल्फ है। पर्शियन गल्फ इसलिए इसका नाम है क्योंकि ईरान का पुराना नाम पर्सिया था। ठीक है, इस वजह से इसका नाम पर्शियन गल्फ है। अब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, आप यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हार्मूज आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा। और यहाँ से आप देख रहे हैं कतर हुआ, सऊदी अरब हुआ, कुवैत हुआ,
अबू धाबी यानी यूएई का, ओमान का, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं, ये गल्फ़ नेशन, इनको गल्फ़ नेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये अपने ऑयल के लिए, एलपीजी के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, और जितनी भी शिप्स होती हैं वो इधर से ही पास होकर के जाती हैं। तो हुआ यूँ कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़, जो ये 39 किलोमीटर का जो चैनल है, वाटर बॉडी है, इसमें क्या है कि ईरान ने, मतलब आप देख ही रहे हैं कि इसको ईरान इधर से और इधर से दोनों तरफ से एक घिरा हुआ ईरान से ही है। तो ईरान ने इसमें क्या किया कि इस पूरे इलाके में उसने माइंस बिछा रखा है, और जिस भी शिप को जाना पड़ रहा है वो ईरान से ऐसे सटे होकर के जाने की परमिशन दे रहा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इधर से जाओगे तो माइन से उड़ा दिए जाओगे, और अगर आपको जाना है तो ईरान से परमिशन लीजिए और ईरान के ऐसे किनारे किनारे पे आप जाइए, ठीक है। और उधर जो आईआरजीसी है, तो आईआरजीसी की बात करें, थोड़ा सा ईरान की जो हिस्ट्री उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 1979 से पहले ईरान में जो सरकार थी वो अमेरिका के हिसाब से चलती थी, लेकिन ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद यहाँ पे जो खामनेई जो हैं वो आए, और यहाँ पे ये जो इस्लामिक स्टेट बना, इसमें इसने आईआरजीसी का गठन किया। आईआरजीसी का बनाने का सीधा सा पर्पज़ ये था कि आईआरजीसी पे ट्रस्ट किया जा सके, क्योंकि उससे पहले जो सेना थी उस पर जो गवर्नमेंट थी वो ट्रस्ट नहीं करती थी। तो आईआरजीसी जो है वो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है, जो भी 1979 के बाद जो भी गवर्नमेंट आई उसके लिए। तो वो यहाँ पे लड़ रही है, और ईरान जो है बहुत सारे मिसाइल्स और ड्रोन्स के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो यहाँ पे वही चीज़ है। दूसरी चीज़ कि आप यहाँ देख सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, ईरान टेम्परली क्लोज रूट्स फॉर ग्लोबल ऑयल एंड लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है। अब यहाँ पे लिक्विफाइड नेचुरल गैस का मतलब, अब देखिए LNG, NG मीन्स नेचुरल गैस, L का मतलब लिक्विड, L का मतलब लिक्विड, CNG का मतलब कंप्रेस मीन्स वही जो गैस है उसको कंप्रेस करके छोटे से सिलेंडर बहुत सारा गैस को भर दो, उसको बोलते हैं CNG। तो जो भी आपका ये गैस वगैरह आती हैं वो LNG के फॉर्म में ही आती हैं, ठीक है। तो ये आपका CNG, फिर LPG, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में लिखा है शिपमेंट थ्रू द स्ट्रेट 31% ऑफ ग्लोबल सी बर्न ऑयल ट्रेड एंड 20% ऑफ ग्लोबल LNG। आप देख सकते हैं ये पूरा एक डाटा दे रखा है। क्रूड ऑयल्स एंड ऑयल प्रोडक्ट लिखा 19.5 मिलियन बैरल्स, और LNG का आपका यहाँ पे क्वांटिटी दे रखा है। एक्सपोर्ट थ्रू द स्ट्रेट ओवर द 5 मंथ ऑफ 2025। तो ये आपका दे रखा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 20% यूरोप की तरफ जाता है और 80% एशिया, इस वजह से इंडिया भी इफेक्टेड है। और यहाँ से 90% के अप्रॉक्स में चाइना इनसे लेता है, तो चाइना भी इससे इफेक्टेड है। अब ये देख सकते हैं बाब अल मंदाब, ये आप देख सकते हैं, ये आपका स्ट्रेट है। देखिए पोटेंशियल रिस्क टू वेजल क्रॉसिंग टू द हार्मोज, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये माइंस बिछा रखा है, या शोर बेस्ड एंटीशिप मिसाइल यहाँ से, फिर अनआर्म्ड एरियल व्हीकल्स, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। तो यहाँ से वही, यहाँ से आपको जाना है, तो आप जब ईरान के कोस्टल एरिया से के पास से जाओगे तो फिर वहाँ पे जो है वो आपको अच्छे से निशाना बना सकता है, और माइंस जो है वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे है। तो ओवरऑल जब भी अगर ईरान आपको परमिशन देगा तो आपको इधर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने पास में, अपने कोस्टल एरिया में माइंस वगैरह नहीं बिछा रखा, क्योंकि वो वहाँ से आसानी से उसको देख सकता है, ठीक है। आप देख सकते हैं व्हाट इज स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, लिखा ना, नैरो मैरीटाइम पासेस ईरान ओमान, द स्ट्रेट ऑफ हार्मुज कनेक्ट पर्सियन गल्फ। क्या क्या बोल रखा आपका, ईरान ओमान द स्ट्रेट ऑफ हार्मुज कनेक्ट द पर्सियन गल्फ टू गल्फ ऑफ ओमान एंड अल्टीमेटली द अरेबियन सी। तो आप देख ही सकते हैं ये ईरान के कब्जे में आइलैंड है, एक यहाँ पे एक आइलैंड है, बहुत सारे हैं आइलैंड, यहाँ पे भी एक आइलैंड है जो ईरान के। इट इज़ डीप नेविजेबल रूट्स यूज प्राइमरली फॉर ऑयल टंकर, आप देख सकते हैं। इट इज़ नरोएस्ट पॉइंट, द स्ट्रेट इज स्पेन 33 किलोमीटर विद द शिपिंग लेन ओनली 3 किलोमीटर वाइड। तो ये आप देख सकते हैं, शिपिंग लेन वगैरह के बारे में दे रखा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि और एक स्टेट है मलाका स्टेट, जिसमें इंडिया का अपना एक अलग ही इन्फ्लुएंस है, क्योंकि अंडमान निकोबार वगैरह, ठीक है। तो ये रहा आपका स्टेट का। आई थिंक सबको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू।